नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी स्टडी पॉइंट जीके में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सिंधु सभ्यता देखिए, इसमें है कि रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। देखिए C14 रेडियो कार्बन C14 क्या है। देखिए इसमें क्या होता है ना कि कोई भी ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होता है ना, उसका एज का पता लगाया जाता है। जिसमें कार्बन की मात्रा जितनी कम होगी उसका एज जो है वो ज़्यादा होगा। तो इसको आप मेन रूप से आपको ये पता करना है कि C14 रेडियो कार्बन जो पद्धति है, रेडियो कार्बन C14 से वो सिंधु सभ्यता का जो काल है वो कब से कब तक का है, 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व, 2400 BC से 1700 BC का। मेन आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। और एक चीज़ देखना है कि इसका जो आपको विस्तार था वो कैसा है, तो त्रिभुजाकार है ना। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखिए नोट में क्या है कि तिथि निर्धारण की कार्बन 14 की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री VF लीवी द्वारा 1946 ईस्वी में की गई थी। इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी ही कम रहती है वह उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। देखिए अब सिंधु सभ्यता की खोज जो है 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक युग में रखा गया है अथवा कांस्य युग में भी रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक ने 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की। कब की, 1924 में। और किन्होंने की, सर जॉन मार्शल ने। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल, देखिए सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपको दास्क नदी के किनारे। देखिए पश्चिमी स्थल जो है दास्क नदी के किनारे कौन सा है, सुदकांगे डोर, जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। पूर्वी जो स्थल है वो कहाँ है, पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश यानी कि जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और उत्तरी जो स्थल है वो चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा है ना, जो जम्मू कश्मीर। वह दक्षिणी पुरास्थल जो है गोदावरी नदी के किनारे दैमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है, क्लियर इतना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सब। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि सिंधु सभ्यता का सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी, तो नगरीय सभ्यता थी, है ना। फिर देखिए कि सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 ही, कितने नगर हैं बड़े, तो 6 नगर जो हैं वो बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। कौन कौन है देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, गनवारी वाला है, धौलावीरा है, राखीगढ़ी और कालीबंगन है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। नोट में आइए दिया हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है वो मोहनजोदड़ो है। लेकिन भारत में कौन है, वो राखीगढ़ी है, जो घग्गर नदी के किनारे है। और राखीगढ़ी कहाँ है, हरियाणा के हिसार जिला में पड़ता है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में पड़ता है, इसका भी ध्यान रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा है तो राखीगढ़ी है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा तो मोहनजोदड़ो है। याद रखिएगा एकदम कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो और भारत का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो और भारत का राखीगढ़ी। अब देखिए राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है और इसकी खोज 1963 में सूरजभान ने की थी। लोथल एवं सूतकोटदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जूते हुए खेत और नकाशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कहाँ मिलता है, तो कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः, देखिए संभवतः लिखा हुआ बात, सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। देखिए इमारत है, क्या है, इमारत है, जिसके मध्य स्थित एक स्नान कुंड है जो कि 11.88 मीटर लंबा है, 7.01 मीटर चौड़ा है और 2.43 मीटर यानी कि 2.5 मीटर के आसपास 2.4 मीटर गहरा है। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। 2 अग्निकुंड कहाँ से, लोथल और कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, जिनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा, ये चारों नाम याद रखना आपको। कौन सा, हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा। क्लियर।
चलिए अब आपको देखना है कि मोहनजोदड़ो से नर्तकी, यानी कि नर्तकी की जो कहाँ से मूर्ति मिली है वो कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है। अब देखिए कि हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है। देखिए आपको दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया, एक हड़प्पा से श्रृंगी पशु का मोहरों पर जो अंकन है, और दूसरा जो है आपको स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है। ये सभी क्या है, मोहर पर आपको अंकित हैं। इसका चित्र बनाया गया है, यह मोहर कह सकते हो उसे आप। नेक्स्ट है आपका कि मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चंद्रहुदड़ो में मिले हैं। इंपॉर्टेंट, सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है, मतलब ये फिगर वाला लिपि है। यह लिपि पहले देखिए दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, मतलब इधर हम लोग कैसे लिखते हैं, इधर से इधर, लेकिन उस समय यहाँ बाएं से स्टार्ट किया जाता था, सॉरी दाएं से, और बाएं की तरफ चली जाती थी। और जब ये वाला हम लोग कैसे लिखते हैं, यहाँ से हुआ फिर यहाँ से आते हैं, लेकिन वहाँ से क्या है इस तरह से आया जाता था और उसके बाद ऐसे जाया जाता था। चलिए नेक्स्ट, फिर इसी तरह से क्रिया चलती रहती थी। क्लियर। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी, मतलब इससे ही पहले लेखन कला की प्रचलित कहाँ हुआ, सुमेरिया में हुआ, सुमेर में। चलिए उसी समय की, इससे भी उसी समय की सभ्यता थी ये भी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर ना खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे, मतलब ये आपका सड़क है तो इधर ना खुल के जो है मेन गेट इधर ना रह के इधर या इधर इस तरह से होते थे, ठीक है ना। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुले हैं, लोथल में, ठीक है। अब देखिए सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल गेहूं और जौ थे। कौन कौन थे, तो गेहूं और जौ थे। सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे, यानी कि मीठा के लिए जो हम लोग चीनी का उपयोग करते थे, हम लोग क्या करते थे, शहद का उपयोग करते थे। मिट्टी से बने हल्का साक्ष्य बनमाली में मिला है, कहाँ मिला है, तो बनमाली में। और रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिनमें धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है, यानी कि रंगपुर और एवं लोथल से चावल के चावल के दाने मिले हैं। तो चावल के दाना जहाँ मिलेगा वहाँ ऑटोमेटिक है कि धान की खेती तो ज़रूर होगा, या आसपास हो या कहीं हो, इसीलिए कहा गया कि जिनसे धान की खेती का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। तो आइए वीडियो को समाप्त करते हैं, आगे का पार्ट हम लोग देखें नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।